दोस्तों हमने कल एक वीडियो बनाकर आपसे सवाल मांगा था कि अगर आपके मन में कोई डाउट है बिहार एसएससी को लेकर, टाइपिंग एक्यूरेसी, कुछ भी मैटर है आपके जो मन में आपका डाउट चल रहा है, तो उसको कमेंट कीजिए। उसको हम बिहार एसएससी के एक्स मेंबर रघुनाथ जी से डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि उसका असली जवाब क्या है और उन्होंने क्या बताया उन सब चीज़ों को। तो वही आपका जितने भी कमेंट्स आए थे उसमें 4 सवाल ऐसे थे जो पूछने वाला था और एक ही सवाल बार बार रिपीट किए जा रहे थे। देखिए कौन कौन सा। पहला आपका सवाल था कि टाइपिंग एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल था आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला 2016 वाला मैटर। और तीसरा सवाल था अगर आप फॉर्म में गलती किए हैं तो क्या होगा। और चौथा सवाल था पंचायत सचिव में टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा, हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए पहला हमारा सवाल था उनसे जो टाइपिंग एक्यूरेसी के बारे में। सबसे पहले मैं उनके जवाब को सुनवाता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा जो क्या बोले हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सर पूछ रहा था मैं जी, एक्यूरेसी का कुछ मैटर नहीं है टाइपिंग में सर। एक्यूरेसी कितना लगा सर, कुछ बताना। एक्यूरेसी आपको तो कि बीएसएससी ने कुछ निकाला नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। अच्छा, और तो यार तो इस तरह से उन्होंने बोल दिया, सीधा पाला झाड़ दिया जब बीएसएससी ने कुछ नहीं कहा है तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सकता। जब कुछ कुछ नहीं कह सकता जब बीएसएससी क्या थी कितना एक्यूरेसी लेगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक्यूरेसी को बिल्कुल ध्यान में रखिए, 95% तो मिनिमम करके ही चलिए, क्योंकि स्क्रोलिंग हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तो एक्यूरेसी में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक्यूरेसी आप चाहें तो 100% भी ला सकते हैं एक्यूरेसी, अगर आप थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस रहे तो इसलिए आप एक्यूरेसी को पूरा ध्यान में लेकर चलिए। 95% मतलब तो मिनिमम मान कर ही चलिए एक्यूरेसी। इस अफवाह में ना फैले जो 90% है 80%, ये सब चीज़ें अफवाह है, ठीक है ना। कुछ भी मन किया हो, कुछ भी बोल दिया, इस तरह से नहीं। बिल्कुल आप अपनी लाइफ से बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, 95% एक्यूरेसी मानकर ही चलें, ठीक है। अगला हमारा सवाल था उनसे 2016 वाले मैटर का क्या हुआ। जो लोग अवैध रूप से वो किए थे, अप्लाई किए थे, उनका क्या होगा। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया 16 वाले मैटर का सर। 2016 2016 में कुछ लोग ऐसे थे जो एलिजिबल नहीं थे और वो अप्लाई कर दिए थे सर। तो उसमें काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब वो उनके लिए एप्लीकेशन नहीं किया गया। देखिए आयोग उन्हीं को रखा होगा। हाँ, जो 2016 वाले में आप लोग जैसा कह रहे हैं कि कोई अलग से सर आवेदन पत्र लिया गया था लोगों का। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे नहीं जानकारी है, मुझे पूरे ध्यान में है भी नहीं। अच्छा, क्योंकि 2016 में तो मैं वहाँ पर मेंबर भी था। अच्छा, लेकिन मुझे ध्यान में है नहीं, हाँ, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं था उस वक्त, अच्छा, अच्छा, इसलिए मैं कह नहीं सकता। अच्छा। पंचायत तो उन्होंने बताया कि 2016 में मैं मेंबर तो था लेकिन एग्जामिनेशन कंट्रोलर इसी नहीं था, तो मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और आयोग उन्होंने ये भी बात बोल दिया कि आयोग उन्हीं को रखा होगा। देखिए शब्दों का क्या खेल है इसमें, आप समझ सकते हैं। आयोग उन्हीं को रखा होगा जो लोग एलिजिबल है। आज तक बीएसएससी बोल रही थी कि हाँ जो भी होगा डीवी में छाट दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें डीवी का ही वेट करना है, जो डीवी में वो आयोग हटा रहे हैं नहीं हटा रही, उस चीज़ें देखनी है। क्योंकि अब इनके द्वारा जब बोला जा रहा है जो वो आयोग उन्हीं को रखा होगा, लेकिन अभी तक तो सारे को रखे हुए हैं, तो आयोग उन्हीं को क्या रखा होगा ये चीज़ें क्लियर नहीं है अभी। तो कहीं ना कहीं ये 2016 वाला मैटर फंसने वाला है मेरे अनुसार से। आयोग 2016 वाला मैटर कहीं फंसा ना दे इस चीज़ को। तो हमें अब इस पर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इन सब चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल भी सतर्क रहना चाहिए। जे हमें मतलब अगर 2016 वाला मैटर क्लियर नहीं होता, पहले आयोग के द्वारा नोटिस नहीं जारी किया, तो फिर हमें इसके पीछे आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्योंकि आयोग मुझे लग रहा है कि 2016 वाला मैटर बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब ये बोल रहे जब मुझे पता ही नहीं है इन सब चीज़ों का, जब उसकी वो मेंबर थे उस टाइम तब भी इनको पता नहीं है,
तो अब क्या हो सकता है, आप ही समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमने उनसे पूछा, जब पंचायत सचिव में टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, पंचायत सचिव में टाइपिंग होगा कि नहीं होगा। देखिए पंचायत सचिव में ये क्या बोल रहे हैं, ये सुनिए। सचिव में सर टाइपिंग है नहीं है, फिर है सर? अब इस पर तो मैंने वीडियो जारी कर दिया था और देखते थे, लेकिन सर उसमें सचिव का स्टेटमेंट आ गया था कि आयोग पंचायत सचिव की नियमावली के आलोक में आवश्यक निर्णय लेगा। तो वो तो पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाएगा, जो निर्णय दिया जाएगा वो आयोग का इंटरनल चीज है। सर तो इसमें तब ये पता, वो तब पता लगेगा जब फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा सर्विस में। अच्छा अच्छा, तब तो अगर उसमें एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसा पंचायत सचिव में टाइपिंग नहीं बोला गया तो टाइपिंग तो नहीं पंचायत सचिव कंसिडर करना चाहिए। जब नियमावली हुआ, जब सचिव ने कहा कि आयोग नियमावली के आलोक में निर्णय लेने की कार्रवाई कर रहा है, इसका मतलब कि कार्रवाई कर चुका होगा जो भी करना हुआ। अच्छा सर, एक बात और, जैसे अगर कुछ तो इस तरह से सुना उन्होंने क्या बताया पंचायत सचिव के बारे में। जब पंचायत सचिव अपने नियमावली के अनुसार से पंचायत सचिव का, ठीक है, तो नियमावली के अनुसार से पंचायत सचिव का सिलेक्शन होगा। जब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की बात की गई तो एडवर्टाइजमेंट का वो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। जब एडवर्टाइजमेंट से क्या लेना देना, जो नियमावली होगी उसके अनुसार से होगी। अगर नियमावली में पंचायत सचिव का टाइपिंग है तो टाइपिंग के अनुसार से कंसीडर किया जाएगा, अगर टाइपिंग नहीं है तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत पेचीदा में वो है मैटर है, और उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर नहीं किया जो होगा नहीं होगा, ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं की गई है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। पंचायत सचिव के नियमावली और नियमावली पे सीधा सीधा थोप दे रहे हैं, जब नियमावली में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जब नियमावली में होगा तो एडवर्टाइजमेंट क्यों निकाला, एडवर्टाइजमेंट में क्यों नहीं बताया आपने, इस चीज़ को क्लियर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं पंचायत सचिव वाला मैटर भी फंस रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने अपने टीम से बता दिया है और इसका पूरा निचोड़ निकाल कर हमारी टीम आपके सामने रखेगी 1 या 2 दिन में। इन सब चीज़ों को, जो पंचायत सचिव की फुल नियमावली क्या है, कैसे है, उन सब चीज़ों को आपके सामने रखेगी, ठीक है। अगला हमने प्रश्न पूछा था उनसे, अगर आप फॉर्म में गलती कर किए हैं तो क्या होगा। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को कमेंट कर रहे थे, इसलिए हमने उनसे पूछा। आप देखिए मैं उनसे पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले मैं वो सुनाता हूँ, उसके बाद से मैं बताऊँगा। कोई फॉर्म में गलती कर दिया है तो उसके लिए कोई उपाय है सर? उसका कोई उपाय नहीं, कोई नहीं उपाय है। तो फिर उसको छड़ जाएगा सर फिर तो? अब वो तो आयोग पर निर्भर करता है क्या निर्णय। अभी कुछ नहीं हो सकता सर उसके लिए। अच्छा अच्छा सर, ओके ओके सर, ठीक। तो इस तरह से सुना आपने, उन्होंने बोला कि अगर आपने फॉर्म में गलती कर दिया है तो कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है, आप कहीं चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपने अगर फॉर्म में, तो जो लोग फॉर्म में गलती किए हैं ऐसा नहीं है कि उनको पैनिक होने की जरूरत है। उन्होंने बोला कि आयोग पे डिपेंड करता है, आयोग क्या करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो उसका तरीका क्या है। देखिए अगर फॉर्म में गलती हो गया, अगर आप टायर 1 क्वालिफाई किए, टायर 2 क्वालिफाई, जैसे प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई किए और फिर डीबी में जा रहे हैं, तो आपको कोई यहाँ से नहीं छाट सकता फॉर्म में छोटी छोटी गलतियों के लिए। ध्यान रखिएगा, 2 पेपर क्वालिफाई करने के बाद जब लास्ट टाइम में आपको डीबी का टाइम में अगर आप सही हैं तभी, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आप गलत हैं, मतलब गलत का मतलब ये कि आप फर्जी तरीके से आप गलती करके और चाह रहे हैं सुधार करने की, तो वो चीजें नहीं मैं मेंशन कर रहा हूं। अगर आप एकदम वास्तविक रूप से कैंडिडेट है, जो ही है, जो आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस भी दिया और डीबी में आप, मतलब फॉर्म में आपकी गलती हो गई, डीबी कराने जा रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, कोई है ही नहीं जो रोक सकता है आपको। आप इसके लिए कहीं भी जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, आपको कोई एकदम पूरा अधिकार है आपको जाने का। यहाँ पे जब 2 पेपर क्लियर करने के बाद से एक डीबी में छोटी सी गलती के लिए आपको यहाँ से हटा नहीं सकते बिहार एसएससी, इसकी गारंटी है, ऐसा होता ही नहीं है,
तो इसलिए इसका उपाय क्या है? अब देखिए, इसके उपाय यही है, जो अफिडेविट बनाना पड़ता है, ठीक है। अफिडेविट बनाना पड़ता है। अफिडेविट आपको कोर्ट से बनवा कर लेकर जाइए। अगर बिहार एसएससी वाली मांगते हैं तो आप वहाँ पे अफिडेविट दिखा दीजिए, शपथ पत्र होता है वहाँ पे दिखा दीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए इतना बड़ा इश्यू नहीं है, हालांकि इन्होंने नहीं बताया इन सब चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऐसी होती है, ठीक है। अगर किसी को इन सब चीज़ों से बात करनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से जुड़कर और आप हमसे बात करके पूछ सकते हैं कैसे एफिडेविट बनेगा, क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप 2 स्टेप क्वालिफाई करके डीबी में आपको कोई नहीं छाट सकता फॉर्म में छोटी सी गलती के लिए, अगर आप वास्तविक कैंडिडेट है तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई डाउट है आपके मन में, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आपके सारे प्रश्नों को हम इकट्ठा करके फिर उनसे एक बार डिस्कस करेंगे, जैसे ऐसे प्रश्न हैं क्या वो जवाब उनका होगा, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।